नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। दिलीप का आज बर्थडे था। उसके घर मेहमान आ रहे थे। उसका घर सजा हुआ था, रंग बिरंगे बैलूनों से सजाया गया था, रंग बिरंगे उपहार आ रहे थे। लेकिन दिलीप तो ना जाने कहाँ खोया हुआ था। उसको तो कुछ ऐसे उपहार में खोया हुआ था जो बरसों पहले उसको कभी मिला था, जिसने उसके जीवन को बदल दिया था। जब वो एक नन्हा सा बच्चा था, 11-12 साल का रहा होगा, अपनी माँ के साथ एक पेड़ के नीचे भीख मांगा करता था। जो भी वहां से निकलता भाग के जाता, उनको नमस्ते करता, अपने हाथ फैला देता भीख के लिए। लोग उसके ऊपर 5-10 रुपए रख देते, सिक्के रख देते। ऐसे ही इतनी दिन भर कमाई हो जाती कि दोनों माँ बेटा का पेट भर जाता। एक दिन वहां से बड़े सूटिड बूटिड एक साहब जी निकले। ये भाग के गया, नमस्ते की, हाथ फैला दिए। उन्होंने बहुत गुस्से भरी नजरों से उसको देखा। इसको समझ में आया कि इनको पसंद नहीं आया मेरा हाथ फैलाना, लेकिन उन्होंने 5 रुपए रख दिए। अगले दिन निकले, फिर इसने हाथ फैलाया, उन्होंने 1-2 रुपए रख दिए। लेकिन जितनी बार वो निकलते बड़ी नफरत भरी निगाहों से उनकी तरफ देखते। एक दिन रुक गए, बोले तुम्हें शर्म नहीं आती है भीख मांगते हुए? उसकी माँ को संबोधित किया, दोनों मिलके कुछ करो। अगर हमारे देश के सारे गरीब लोग भिखारी बन जाएंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? और सारे भिखारी अगर काम करना शुरू कर देंगे, अर्थव्यवस्था तो अपने आप गति में आ जाएगी। कुछ समझो, कुछ सोचो। लेकिन इनको कुछ समझ आया नहीं। ये भीख मांगते रहे, लेकिन उन साहब से मांगना बंद कर दिया। एक दिन वो साहब आए और उनके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। अब दिलीप तो इनसे डरता था, क्योंकि उन्होंने डांटा हुआ था एक बार। उन्होंने बोला, आज मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूँ। उन्होंने वो खोला और वो तोलने की मशीन थी। उन्होंने बोला, ये मशीन अपने सामने रखो और बैठ जाओ, लोग अपने आप तुलेंगे और तुम्हें 5 रुपए देंगे। अब ये तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई होगी। अब लोग तो अपने आप को तुलवाने लगे और 5-5 रुपए देने लगे। अब उसकी कमाई बढ़ गई। अब साहब रोज पूछते उसको, कितने पैसे कमाए, कल कितनी कमाई हुई, कुछ बचत करनी शुरू करो, बड़े होके तुम्हारी शादी भी तो करनी है। तो ऐसे ही वो बचत करने लगा। चाय की दुकान खोल ली, एक चाय की दुकान से 2 चाय की दुकानें खोल ली, और जगह जगह उसकी चाय की दुकानें खुल गई। उस शहर में अमीर आदमी बनने लगा, घर बन गया, शादी हो गई, रिश्तेदारी बन गई। अब आज उसका जन्मदिन था, लेकिन ये उस वैसे उपहार की तलाश में था जिसने उसकी जिंदगी को बदला था। वो साहब जी ना जाने कहाँ चले गए, इसके दिमाग में था वो साहब जी ना जाने कहाँ चले गए, लेकिन मेरी जिंदगी बदल गए। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से ये सीखा कि कभी ना कभी किसी की जिंदगी का बदलने का कार्य हम भी कर सकते हैं, कुछ छोटा मोटा ही सही। लेकिन किसी को अगर हम मछली ना दें, एक समय का भोजन ना दें और मछली पकड़ना सिखा दें, तो जिंदगी भर वो आपको दुआएं देता रहेगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी। कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए करें, कुछ काम दें, कुछ सोचें, कुछ सेवा करें। नमस्कार, जय हिंद।